हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 प्रोज का द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, आपने इसको पढ़ लिया है, इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया है। आज इससे संबंधी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत नहीं, केवल 6 या 7 क्वेश्चन आंसर मैंने लिए हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम में इस वर्ष पूछे जाने की संभावना है या फिर पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। व्हाट वेयर द इम्पोर्टेंट पीपल इन एब्रॉयड्स लाइफ। एब्रॉयड, रिचर्ड एब्रॉयड, जो कि एक साइंटिस्ट, बचपन से ही उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी चीज़ों को जानने की, उनके बारे में है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो क्वेश्चन कहता है, हु वेयर द इम्पोर्टेंट पीपल इन एब्रॉयड्स लाइफ। एब्रॉयड के जीवन में कौन महत्वपूर्ण लोग थे और क्यों। तो ऑफ कोर्स उनकी मदर ही थी, और तो जीवन उनके कोई था ही नहीं, उनके फादर की तो अर्ली इन हिज लाइफ डेथ हो गई थी ना। तो आंसर इसका देखते हैं। एब्रॉयड्स मदर जैकलिन कैथरीन एब्रॉयड, ये उनकी मदर का पूरा नाम था। तो एब्रॉयड की माँ जैकलिन कैथरीन एब्रॉयड वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एब्रॉयड्स लाइफ। तो उनकी मदर जैकलिन कैथरीन एब्रॉयड एब्रॉयड के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। ही हैड लॉस्ट हिज फादर अर्ली इन हिज मदर, ही हैड लॉस्ट हिज फादर्स, उन्होंने अपने पापा को खो दिया था अर्ली, जल्दी ही। एंड हिज फादर इन मदर टुक ग्रेट पेन टू ब्रिंग हिम अप, और उसकी मदर ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से उसको पाला पोसा और बड़ा किया था। शी ब्राउट हिम अ लॉट ऑफ बुक्स, वो उनके लिए बहुत सारी किताबें लाती थी, माइक्रोस्कोप्स लाती थी, टेलीस्कोप्स लाती थी, कैमराज लाती थी, एंड काइंडल हिज इंटरेस्ट, और उसकी अन्य पसंदीदा चीज़ों को लाती थी। तो उनकी माँ जो है एब्रॉयड को बचपन से ही एक अच्छा व्यक्ति, वैज्ञानिक बनाना चाहती थी, जिससे उनकी हर पसंद की अच्छी चीज़ें उनकी मदर लाती थी। इस प्रकार से उनकी माँ उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण थी। ये हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हु वेयर द इम्पोर्टेंट पीपल इन एब्रॉयड्स लाइफ एंड वाई। एब्रॉयड्स के जीवन में कौन सबसे इम्पोर्टेंट था और क्यों। हमने इसका आंसर देखा है। आप इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करेंगे, 2-3 बार इसको पढ़िए, समझिए, फिर फेयर कॉपी में नोट डाउन करिए, इसको लर्न भी करना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच प्रोजेक्ट ऑफ एब्रॉयड वन फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर। तो काउंटी साइंस फेयर में एब्रॉयड का कौन सा प्रोजेक्ट फर्स्ट प्राइज जीतता है। तो इसका आंसर आपके सामने है, एब्रॉयड along with his scientist friend, एब्रॉयड अपने साइंटिस्ट फ्रेंड्स के साथ फर्स्ट बिल्ट अ डिवाइस, उन्होंने पहले एक डिवाइस बनाया, एक यंत्र बनाया, एक मशीन बनाया, दैट शोड दैट, जो कि यह दिखाता था कि द टीनी गोल्ड स्पॉट, जो छोटे सुनहरे धब्बे हैं, ऑन अ मोनार्च प्यूपा, मोनार्च प्यूपा में, वेयर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, जो कि एक प्रकार का हार्मोन प्रोड्यूस करते थे, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक था। दिस प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने काउंटी साइंस फेयर में पहला पुरस्कार जीता था। एंड थर्ड प्राइज इन जूलॉजी इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इंटरनेशनल साइंस फेयर में तीसरा नंबर का पुरस्कार जीता था जूलॉजी के क्षेत्र में या जूलॉजी में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या बनता है, विच प्रोजेक्ट ऑफ एब्रॉयड वन द फर्स्ट प्राइज इन काउंटी साइंस फेयर। काउंटी साइंस फेयर में एब्रॉयड का कौन सा पुरस्कार जीतता है। इस प्रकार से कौन सा पुरस्कार जीतता है, तो जो उन्होंने मोनार्च प्यूपा के जो 12 गोल्डन स्पॉट थे उनको स्टडी किया, और ये बताया कि उनसे निकलने वाला जो हार्मोन्स है वो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है या आवश्यक है, मदद करता है। तो इस प्रोजेक्ट ने फर्स्ट प्राइज जीता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द मदर इन एब्रॉयड्स लाइफ। एब्रॉयड के लाइफ में उनकी मदर का रोल क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, घुमा कर पूछ सकता है। आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर कुछ चेंज किया है। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ मदर ब्राइड्स मदर लाइफ। तो कहते हैं, व्हाट वाज द रोल ऑफ द मदर इन एब्रॉयड्स लाइफ। एब्रॉयड के जीवन में उनकी मदर का क्या रोल था। आंसर है, एब्रॉयड्स मदर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। एब्रॉयड की मदर ने एब्रॉयड को वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शी मोटिवेटेड हिम टू लर्न न्यू थिंग्स, वो नई चीज़ों को सीखने के लिए मोटिवेट करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उनको ट्रिप्स में या टूर में भी ले जाती थी।
और ब्राउट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, इस प्रकार से तमाम सारे खेल कूद की जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी खरीदती थी। और माउंटेनिंग मटेरियल्स पर्वतारोही संबंधी जो औजार होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, उनको भी खरीदती थी, देती थी। अनदर इक्विपमेंट और अन्य प्रकार के इसी प्रकार से जो सुविधा हो, अर्थात रिसर्च करने में, सीखने में, पढ़ने में, समझने में जो हेल्पफुल था, ऐसे खिलौनों को उनकी माँ एब्रॉयड को दिया करती थी। एवरी इवनिंग मदर एंड सन वर्क टुगेदर एट द डाइनिंग टेबल। तो एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को, मदर एंड सन, तो मदर और सन वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते थे एट द डाइनिंग टेबल पर था। शाम के समय जो होमवर्क था और ऐसे काम होते थे, दोनों लोग साथ में बैठ करके किया करते थे। इस प्रकार से दिस वाज द रोल ऑफ हर मदर हिज मदर इन एब्रॉयड्स लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज़ फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एब्रॉयड्स टीचर। रिचर्ड एब्रॉयड्स के टीचर के अनुसार ऐसे कौन कौन से नेसेसरी क्वालिटीज़ हैं जो वैज्ञानिक बनने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका आंसर हो जाएगा, दी ऑथर मेंशंस द 3 क्वालिटीज़ दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यहाँ पर लेखक ने साइंटिस्ट बनने के लिए 3 प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया है। पहला है द फर्स्ट रेट माइंड, प्रथम श्रेणी का दिमाग होना ज़रूरी है। दूसरा है क्यूरियसिटी, जिज्ञासा होना ज़रूरी है। और लास्ट है एंड विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और सही कारण से जीतने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो ये थ्री क्वालिटीज़ हैं दैट आर हेल्पफुल टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो रिचर्ड एब्रॉयड वाज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और ऑफ कोर्स ये सारे गुण रिचर्ड एब्रॉयड के अंदर थे, इसीलिए ही वाज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसलिए वो बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एब्रॉयड रियलाइज व्हेन ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज। जब एब्रॉयड ने बटरफ्लाई को टैगिंग करना शुरू कर दिया था, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, उन पर निशान लगाना शुरू कर दिया था, उन पर एक पहचान बनाना शुरू कर दिया था, तो उसने क्या रियलाइज़ किया था। इसका आंसर हो जाएगा, एब्रॉयड स्टार्टेड टैगिंग मोनार्च बटरफ्लाइज। एब्रॉयड ने मोनार्च बटरफ्लाई पर टैगिंग करना शुरू कर दिया था, उन पर निशान लगाना शुरू कर दिया था। और ही रियलाइज दैट, उसने महसूस किया कि दैट चेसिंग द बटरफ्लाइज, तितलियों को इस प्रकार से दौड़ दौड़ करके पकड़ना, वन बाय वन, एक एक करके, वुड नॉट इनेबल, उसको इतना सक्षम नहीं बनाएगा, टू सी मेनी, कई सारी चीज़ों का। अर्थात अगर वो एक एक तितलियों को पकड़ता है और उन पर निशान लगाकर उनको छोड़ता है, तो ये बहुत लंबा काम है, बहुत बड़ा काम है, शायद वो बहुत लंबे समय तक ये एक्सपेरिमेंट ना कर पाए, उसको सही रिजल्ट ना मिल पाए। सो ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू रेज फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, खुद से बटरफ्लाई के झुंड को इकट्ठा करना। अर्थात उसने खुद से सोचा कि क्यों ना हम अपने घर में ही बटरफ्लाई के एग को इकट्ठा करें, और उनसे जो बटरफ्लाई उत्पन्न होंगे उनको हमको पकड़ना आसान होगा, हमारे घर के अंदर ही रहेंगे, और वहाँ से हम उनको टैगिंग करके आसानी से छोड़ सकते हैं और रिसर्च का आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से उसने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, वाई डिड ही नॉट विन एनी प्राइज व्हेन ही पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री साइंस फेयर। जब वो पहली बार काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करता है, तो उसे कोई भी पुरस्कार क्यों नहीं मिलता है। जब उसने पहली बार पार्टिसिपेट किया था तो वो एमलेस था, उसका कोई उद्देश्य नहीं था, उसको प्रॉपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया था उसने, जिस कारण से वो फेल हो जाता है ना, वही है। आंसर देखते हैं, व्हेन रिचर्ड एब्रॉयड डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर। जब रिचर्ड एब्रॉयड ने काउंटी साइंस फेयर में कोई भी पुरस्कार नहीं जीता, ही रियलाइज दैट, तब उसको महसूस हुआ कि द विनर्स हैड ट्राइड, जो विनर्स लोग थे उन्होंने कोशिश किया था, टू कंडक्ट करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए रियल एक्सपेरिमेंट, वास्तविक प्रयोग। अर्थात जिन लोगों ने पुरस्कार जीता था, उन लोगों ने रियल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया था। ही ऑन द अदर हैंड, वह जबकि दूसरी तरफ हैड सिंपली मेड अ नीट डिस्प्ले, जबकि वो सिंपल सा प्रयोग किया था, उसने कोई खास प्रयोग नहीं किया था, इसलिए वो जीत नहीं सका था। ही हैड शोन स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसको जो है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए फ्रॉक के टिश्यूज दिए गए थे, फ्रॉक के ऊतक दिए गए थे, जिन पर उसको एक्सपेरिमेंट करना था, जबकि ऐसा प्रयोग उसने इसके पहले
कभी नहीं किया था, जिस कारण से क्वांटिटी साइंस फेयर में कोई पुरस्कार नहीं जीत सका था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, रिचर्ड ने जाना, द हिंट, संकेत, ऑफ व्हाट रियल एक्सपेरिमेंट इज, कि वास्तव में सच्चा प्रयोग क्या होता है। तो कब और कैसे रिचर्ड डेब्रॉयट को सच्चे प्रयोग के बारे में जानकारी होती है, उसे हिंट मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा, रिचर्ड गॉट अ हिंट, रिचर्ड को हिंट मिलता है, व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तव में सच्चा साइंस क्या होता है, इन 7th ग्रेड, जब वो 7वीं क्लास में था। जब रिचर्ड ब्राइट 7वीं क्लास में था, तब उसको वास्तव में पता चलता है कि व्हाट रियल साइंस इज। When he entered a country science fair, he was very disappointed when he saw that everyone had won something or else, but he had not won anything. तो कहते हैं he was very disappointed, वो बहुत ही निराश था, when he saw that, जब उसने देखा कि everyone had won something, सबने कुछ न कुछ पुरस्कार जीता था, और else, किसी भी प्रकार से, बट ही हैड वन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं जीता था। जब उसने देखा, वो 7वीं ग्रेड में था, उसने काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लिया। वहाँ पर जब एक रिसर्च होता है, उनको सबको हिस्सा दिया जाता है, अर्थात वो पार्टिसिपेट करते हैं, तब सब ने कुछ न कुछ पुरस्कार जीता था, लेकिन रिचर्ड कोई भी पुरस्कार नहीं जीत पाए थे। तो ही रियलाइज्ड दैट, तब उसको महसूस हुआ कि विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि जो विनर्स लोग थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, नॉट ओनली सिंपली टू मेक अ नीट एंड क्लीन डिस्प्ले, केवल नीट एंड क्लीन डिस्प्ले दिखाया नहीं था उन्होंने, अर्थात साफ सुथरा कोई फोटो पिक्चर दिखा करके उन्होंने पुरस्कार नहीं जीता था, उन्होंने कुछ न कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब उसको मालूम चला कि मुझे भी कुछ न कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये थे शॉर्ट आंसर, 7 शॉर्ट आंसर based on the chapter The Making of a Scientist, that is written by R.W. Peterson. I hope this class will be helpful for you. So if you like it, then like the video, share your friends, and if you are first time watching the video, please subscribe the channel. See you next class. Thank you so much.